आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, ध्रुवण कोण पर किसी तल से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों के बीच का कोण खाली स्थान होता है। तो परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों के बीच का कोण समझने के लिए बूस्टर के नियम की सहायता लेते हैं। तो बूस्टर का नियम क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण आईपी की इस परिचय के बराबर होती है। तो यहाँ से अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 IP, क्योंकि ध्रुवण कोण की इस परिचय के बराबर होती है तो हो जाएगा 10 IP। मान लिया जाए कोई प्रकाश किरण IP कोण पर आपतित होती है। क्या होती है? कोण पर आपतित होती है। तो वह परावर्तन के पश्चात यह क्या होती है? IP कोण पर परावर्तित हो जाती है तथा R कोण पर अपवर्तित हो जाती है। और हम जानते हैं कि अपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ अपतित किरण का जो कोण है कितना है? IP, तथा परावर्तित किरण का भी कोण क्या है? IP है। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? स्नेल के नियम से म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन IP बटे क्या हो जाएगा? साइन R। अगर इस समीकरण को समीकरण 1 तथा इसको समीकरण 2 मान ले तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? 10 IP बराबर हो जाएगा साइन IP बटे साइन R हो जाएगा ना। और हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ से 10 IP को क्या लिख सकते हैं? साइन IP बटे कोस IP। ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा? साइन IP बटे साइन R। और यहाँ से साइन IP क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हो जाएगा cos IP बराबर साइन R। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ से cos IP को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस IP लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन 90 माइनस IP को क्या लिख सकते हैं? cos IP। तो यहाँ से यह हो जाएगा बराबर साइन R हो जाएगा ना। तो यहाँ से साइन साइन कट गए। तो यहाँ से कितना गया? 90 माइनस IP बराबर हो गया R। तो यहाँ से R प्लस IP बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या क्या रिजल्ट आ रहा है जो हमारा? इसको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ R कितना है? यह है R तथा IP, इन दोनों का जो कोण है उसका योगफल कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। कितना आ रहा है? 90। और अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है? यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 है। और अगर यहाँ से यहाँ तक का देखें तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? R प्लस IP प्लस जो हमारा परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश है उनका कोण क्या है? CBD हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? CBD। तो R प्लस IP प्लस कोण CBD बराबर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा ना, क्योंकि R और IP का मान कितना है? 90। और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है? 180। तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस IP का मान कितना है? 90। तो हो जाएगा 90 प्लस कोण CBD बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से कोण CBD का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90। तो यहाँ से कोण CBD बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो CBD क्या है?
CVD परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का क्या है, कोण है। तो यह कितना है, 90 डिग्री। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, परावर्तित व अपवर्तित किरणों के बीच का कोण खाली स्थान होता है तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।